जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट के डर से ऐसे ही पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारियों के रात का नींद बिगड़ा हुआ है। और इस दरमियान जब जंग फाइटर 17 का हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहा है तो पाकिस्तान का टेंशन और बढ़ चुका है। दोस्तों, अब सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान अपने इस टेंशन को कम करने के लिए और इंडिया के राफेल को काउंटर करने के लिए चाइना से और एक जंग फाइटर खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान चाइना से इमरजेंसी बेसिस पे 30 जंग फाइटर 10 मतलब J-10 खरीदने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल होने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के एयर पावर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। भारत द्वारा फ्रांस से टोटल 36 राफेलों का ऑर्डर किया गया है, जिनमें 8 राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी फ्रांस द्वारा भारत को कर दिया गया है। दोस्तों, इन 8 एयरक्राफ्टों में से 5 एयरक्राफ्ट भारत को जुलाई के महीने में मिला था, जबकि 3 एयरक्राफ्ट हाल ही में नवंबर महीने में मिला और बाकी एयरक्राफ्ट भी जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में एक एक करके शामिल होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के एयर पावर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उससे पाकिस्तान के अंदर डर का हालत बना हुआ है। डरे हुए पाकिस्तान अपने कांपते हुए पैर से आगे बढ़ के अब चाइना के सामने हाथ फैला रहा है कि कैसे भी करके चाइना द्वारा पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। और दोस्तों, इस दरमियान अक्टूबर महीने में एक रिपोर्ट का खुलासा करते हुए बताया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ अधिकारी चाइना के दौरे पे गए थे, जहां पे चाइना और पाकिस्तान के बीच में 50 J-10 एयरक्राफ्टों को लेके बातचीत किया गया। पाकिस्तान अब इन 50 एयरक्राफ्टों में से 30 एयरक्राफ्टों को इमरजेंसी बेसिस पे मिसाइलों से लैस करके सबसे पहले हासिल करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो J-10 एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तान द्वारा 2009 में ही चाइना का पैर पकड़ा गया था, पर उस समय चाइना ने पाकिस्तान को जंग फाइटर 17 का लॉलीपॉप पकड़ा दिया था और इसी वजह से J-10 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट पाकिस्तान द्वारा हॉल्ट कर दिया गया था। पर जब इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट शामिल हुआ तो पाकिस्तान का डर इतना हद तक बढ़ चुका है कि पाकिस्तान फिर से चाइना को वही एयरक्राफ्ट के लिए पैर पकड़ना शुरू कर चुका है। दोस्तों, इससे एक तरीके से यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर इंडिया के राफेल के सामने रत्ती भर भी टिक नहीं सकता, जबकि पाकिस्तान ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि सिंगल इंजन का JF-17 थंडर सिंगल इंजन J-10 से भी कई गुना कमजोर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक 22 तारीख को मतलब अक्टूबर 22 के दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीबन 13 अधिकारी चाइना के दौरे पे थे। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा चाइना से J-10C के एक्सपोर्ट वर्जन मतलब J-10CE खरीदने का बात कहा जा रहा है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को लेके मैं बता देता हूं कि ये 2006 में ही चाइनीज एयरफोर्स में ऑपरेशनल हुआ था और चाइना के दावे के मुताबिक ये 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखे तो ये सिर्फ 4 जनरेशन का ही फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइना ये भी दावा करता है कि इनमें PL-15 और PL-10 जैसे एयर टू एयर मिसाइल लगाया गया है, जबकि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन रडार भी लगाया गया है जिसका रेंज 250 किलोमीटर है। पर ऑपरेशनली चाइना द्वारा इसका सबूत देने में अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना का यह भी दावा है कि इसके 11 हार्ड पॉइंट में 11 मिसाइल लगाया जा सकता है और ये करीबन 6000 किलोग्राम के वजन लेके उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि राफेल को लेके पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा डर फैला हुआ है? दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट तो ऐसे ही खतरनाक एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके ऊपर इसमें लगा हुआ मिसाइल इन एयरक्राफ्टों को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मीटियोर मिसाइल दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे बेहतरीन मिसाइल माना जाता है, जबकि इसके अलावा माइका और मैजिक जैसे मिसाइल किसी भी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को आउटगन कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स में जो पुराने J-7 और मिराज एयरक्राफ्ट है वो भी अब भंगार बन चुका है और F-16 तो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 के सामने ही नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान द्वारा अपने पुराने एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करने का जो प्रयास चलाया गया उसमें भी पाकिस्तान को भयंकर तरीके से बेइज्जती झेलना पड़ा और फ्रांस द्वारा मिराज एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने से भी मना कर दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान 2014 से ही F-16 को अपग्रेड करने का जो प्रयास कर रहा है उसमें अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ना कह दिया गया है। ऐसे मौके में JF-17 थंडर भी ग्राउंडेड हो चुका है क्योंकि इनमें मेजर फॉल्ट दिखाई दे रहा है और एयरक्राफ्टों के इंजनों के सप्लाई भी रशिया से बंद हो चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान के पास अब और कोई चारा बचा नहीं कि वो और एक नया एयरक्राफ्ट खरीदने की तरफ आगे बढ़े। पर चाइना के अलावा पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए कोई भी देश राजी नहीं है। अमेरिका द्वारा तो पहले ही पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट सप्लाई से मना कर दिया गया, जबकि रशिया बिना पैसे का कोई भी चीज नहीं करता। दूसरी तरफ रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है उसकी वजह से रशिया हथियारों के सप्लाई अगर किसी भी देश को भी कर रहा है तो दूसरे करेंसीज में कर रहा है और पाकिस्तान ऐसे में रशिया को किस तरीके से पैसे का भुगतान करेगा इसे लेकर भी सवाल है। और इसके अलावा रशिया पाकिस्तान को कुछ एक फाइटर एयरक्राफ्ट बेच के इंडिया से मिलने वाले बड़े डील को खोना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इससे इंडिया भी नाराज हो जाएगा और इंडिया पूरी अमेरिका और वेस्टर्न देशों के पक्ष में चला जाएगा, जिससे सालाना कई बिलियन डॉलर के डिफेंस डील का नुकसान रशिया को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी वजह से अब पाकिस्तान मजबूरन चाइना के पैर पकड़ने
करने के लिए फिर से चाइना भागा है ताकि उसे राहत मिले। जबकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर के तैयारियों को भी देखे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जिस तरीके से अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, इससे खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के अंदर भी हरकंप मचा हुआ है। ऑलरेडी चाइना द्वारा भी राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर कई सारे बयान दिया गया और चाइना का भी मानना यह है कि राफेल एयरक्राफ्ट एक आधुनिक और बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसे काउंटर करने के लिए चाइना अपना J-20 को ही इस्तेमाल कर सकता है, जो चाइना के मुताबिक एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइना द्वारा भी राफेल को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि J-10 भी राफेल के सामने नहीं टिक सकता। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टर्न एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना का जो J-20 है वो एक ट्रूली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को तिब्बत के अंदर ऑपरेट करने के समय रडार में पकड़ा गया था। एक्सपर्टों का तो यह भी मानना है कि चाइना का जो J-20 है वो भी राफेल का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि राफेल के पास मीटियोर जैसे आधुनिक मिसाइल और लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी के साथ साथ सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है, जो डिटेक्ट करना चाइना के बस का नहीं है। इवन इसके अलावा इंडिया के मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत इंडिया द्वारा 114 नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाना है, जिनमें राफेल एयरक्राफ्टों को चुने जाने का संभावना सबसे ज्यादा है। और अगर 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के डील में राफेल को चुना भी नहीं जाता है तो शायद इंडिया एडिशनल 36 राफेल के डील के तहत भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसका भी संभावनाओं को फ्रांस की तरफ से कई बार जिक्र करते हुए भारत को 36 एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों का भी ऑफर किया गया था। इंडियन एयरफोर्स खाली ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप कर रहा है और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों को भी अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। S-400 को लेके भी चाइना और पाकिस्तान के अंदर हरकंप मचा हुआ है और पाकिस्तान द्वारा तो पहले ही S-400 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के तबाही का सामान के रूप में जिक्र किया जा चुका है। पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट द्वारा अपने न्यूज में भी कई सारे डिबेटों में बताया गया है कि S-400 के पास इतना कैपेबिलिटीज है कि पाकिस्तान के F-16 किसी भी एयरबेस से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही इंडिया उसे मार गिरा सकता है। इवन इंडिया को इसके लिए ज्यादा कुछ मुशक्कत करना भी नहीं पड़ेगा और पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर ही पाकिस्तान के पूरा का पूरा एयरफोर्स को ही इंडिया S-400 के मदद से न्यूट्रलाइज कर सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया जिस तरीके से सेल्फ रिलायंस हो रहा है और जिस तरीके से अपने इक्विपमेंटों को खुद डेवलप कर रहा है, इससे ये भी आसानी से कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया को शायद ही किसी देश से फाइटर एयरक्राफ्टों को इंपोर्ट करना पड़े। पाकिस्तान जहां पे चाइना और रशिया का पैर पकड़ रहा है एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए और एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर पाकिस्तान को जहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पे भारत के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया जैसे देश ज्वाइंट वेंचर में फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए आए दिन ऑफर पेशकश कर रहा है। जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइटर एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों को भारत में निर्मित करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का बात भी कहा जा रहा है। इन देशों की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्टों के सबसे क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी को भी भारत को देने का बात कहा जा चुका है और भारत खुद के भी जेट इंजनों को ज्वाइंट प्रोडक्शन और ज्वाइंट डेवलपमेंट के मैकेनिज्म के तहत डेवलप करने के तरफ आगे भी बढ़ रहा है। इवन भारत द्वारा इंडिजिनियस तरीके से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों का निर्माण करने के बाद अब मीडियम वेट और हैवी वेट एयरक्राफ्टों के साथ साथ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के पूरा का पूरा जरूरतों को पूरा करने के अलावा कई सौ संख्या में इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी होगा। और दोस्तों यही कुछ कारणों की वजह से पाकिस्तान का पैर अब फिर से एक बार कांपना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान फिर से अपने भीख के कटोरे को चाइना के सामने फैला दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।